अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आटे और बेसन के बहुत ही ज़्यादा खस्ता से और नरम और सॉफ्ट से बिस्किट बना रहे हैं। ये देखिए कितने नरम और सॉफ्ट बने हैं ये, और वो भी बग़ैर अंडे के हमने इनको बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन मज़ेदार से बिस्किट्स की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनको बनाने के लिए हमें 1 कप आटा चाहिए। तो ये नॉर्मली जो हमारा घर का आटा होता है, गेहूं का आटा, ये वही आटा मैंने यूज़ किया है। और आधा कप हम बेसन लेंगे। तो इसमें कोई मेजरमेंट, अगर आपके पास ये कप नहीं है मेजरमेंट के लिए, तो आप कोई सा भी 1 कप ले लें। तो 1 कप आप आटा लें और उसी कप का आधा कप आप बेसन ले लें, आधा कप पिसी हुई चीनी। ये तीनों चीज़ें एक ही कप से आप नाप कर इस तरीके से ले सकते हैं। और पिसी हुई इलायची आधा चाय का चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर मैंने डाला है। नमक डाला है 1 चुटकी के बराबर। नमक मैंने इसलिए डाला है कि जब भी हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देते हैं, तो इससे टेस्ट जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और 1 चुटकी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ये चम्मच मैंने दूसरा लिया है। इसका अगर आप डालेंगे खाने वाले चम्मच का तो आप आधे से थोड़ा सा कम डालेंगे। अगर आप मेजरमेंट करके डाल गए तो फिर आप उन चम्मच से अगर आप ये डालते हैं तो ये 1 टीस्पून है। तो ये मैंने नॉर्मली चम्मच घर का यूज़ किया है ताकि हर कोई इसको आसानी से बना सके। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट करके ये चीज़ें ले लें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें सबसे पहले। और बहुत ज़्यादा आसान है इन बिस्किट्स को बनाना। तो बस ये इसका आखिरी इंग्रेडिएंट है। ये ऑयल है, मैंने कुकिंग ऑयल लिया है आधा कप। तो ये देखिए मैंने एक ही कप से तमाम चीज़ों को मेजरमेंट किया है। 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया, आधा कप बेसन लिया है, आधा कप पिसी हुई चीनी ली है और आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तो अब हमने इसकी डो तैयार करनी है। इसमें पानी या दूध बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसको हमें ऑयल से ही इसकी डो तैयार करनी है। तो इतना ऑयल डालेंगे तो कि इसकी एक जो नरम सी सॉफ्ट सी है वो डो तैयार हो जाए बनकर। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो बाकी का बचा हुआ ऑयल है ना, ये भी देखे मैंने डाल दिया। तो ये आधा कप इसमें पूरा लगा है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी बिस्किट्स की डो बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह की ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा नरम है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। इस तरह की डो इसकी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम बिस्किट्स को बेक करने के लिए बेकिंग डिश को तैयार कर लेते हैं। तो मैं आज ये बिस्किट्स ओवन में बना रही हूँ, और आप चाहें तो आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। लोहे का कोई भी आप स्टैंड लगा दें और आप उसमें भी बेक कर सकते हैं, पर लेकिन मैं आज ओवन में बना रही हूँ इनको। तो ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के लिए मैंने 180 डिग्री पर रखा है। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आप उसको 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दें और उसके बाद आप किसी भी प्लेट में रख कर इनको बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं गोल शेप में बना रही हूँ। शेप आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वही शेप बना लें। और अब मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी, तो मैं छुरी की मदद से निशान इसमें देखिए मैं इस तरीके से लगाऊंगी ताकि बिस्किट्स जो है हमारे वो देखने में अच्छे लगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें लाइनिंग बना लेंगे। तो ये हमारा बिस्किट बनकर तैयार है और अब हम इसको रखेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बिस्किट्स भी तैयार करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं। और इस पर भी हम ऐसे ही निशान बनाएंगे। छुरी की मदद से ऐसे हम लाइनिंग डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा गैप से रखेंगे, क्योंकि जब ये बिस्किट्स तैयार होते हैं तो ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप रखें थोड़ा थोड़ा गैप से रखें। तो ये देखिए बिस्किट्स हमने ये बना लिए हैं। तो अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए थे और बिस्किट्स हमारे अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। और देखिए बेक होने के बाद ही ये देखिए कितने ज़्यादा ये खस्ता से तैयार हुए हैं। पहले आप इनको थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद आप इनको निकालें,
क्योंकि बिस्किट्स होते हैं जब हम बेक करते हैं तो उस टाइम ये थोड़े नरम होते हैं, लेकिन ये ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल खस्ता हो जाते हैं। ये देखिए कितना खस्ता बिस्किट्स बना है ये हमारा, और बेकरी से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, घर पर आपके बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट्स बनकर ये तैयार हो जाएंगे, और कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और कितने अच्छे बिस्किट्स हमने घर पर तैयार किए हैं। ये देखिए कितने खस्ता बिस्किट बने हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।